और इनके फादर भी प्रोफेसर थे। तो एक लिपिड यूनिवर्सिटी में जो फिलोसफी के प्रोफेसर थे ना, मॉरल ऐसे कुछ था ना, फिलोसफी के प्रोफेसर थे वो। तो ये लेकिन जैसे इसमें भी थोड़ी सी सिमिलरिटी ये है कि ये जब 6 साल के थे लेबनिज तब इनके फादर की डेथ हो गई थी, है ना। तो इनकी तो क्या पैदा होने से पहले डेथ हो गई थी न्यूटन में। तो ये 6 साल के थे तो डेथ हो गई थी। ये क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थे, बाय बर्थ ही। पर ऐसा नहीं कि मैथ्स साइंस हर चीज में बहुत तेज थे। हिस्ट्री और ले लो आप, ज्योग्राफी ले लो, फाइनेंस ले लो, कुछ भी ले लो ना, पॉलिटिक्स ले लो, हर चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट थे। और इनकी जो मदर थी, फादर की मदर भी इनको बहुत ज्यादा करती थी, ध्यान रखती थी, और वो बहुत रिलीजियस थी, बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। तो ऑटोमेटिकली ये भी बहुत रिलीजियस हो गए। तो इनको क्या मतलब आध्यात्म का भी बहुत नॉलेज था, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थी। फिर ये क्या है, ये तो नॉर्मली स्कूल में गए क्योंकि अच्छे मिडिल क्लास फैमिली में, तो अच्छे बड़े शहर में थे ये। और उसको 13-14 साल में जो है कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। फिर फ्लेक्सिबल सिस्टम था ना, अभी भी पार्ट फ्लेक्सिबल है काफी। तो इन्होंने भी एडमिशन किसमें लिया, लॉ में। साइंस में लिया था, लॉ में लिया। हर चीज में एक्सपर्ट थे ना, ऐसा नहीं था ना कि ये तो साइंस और मैथ्स लेगा, कोई साइंस में बहुत अच्छा है हमारा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे बहुत ही ज्यादा। और आध्यात्म की बहुत ज्यादा नॉलेज थी इनको ना, बिल्कुल एस्ट्रोनॉमी की हर चीज में। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली फटाफट, बहुत अच्छे मार्क्स से, कोई दिक्कत ही नहीं है इनको। लेकिन फिर बाद में इन्होंने पीएचडी करी, डॉक्टरेट ना। तो वो क्या था कि जनरली बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया, किसी से लिखती सारी पब्लिश हो गई वो। तो वो उसको ना रिजेक्ट कर दिया उनकी, जबकि बहुत बिल्कुल सारी चीज सही थी। उसका रीजन था कि जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी की डीन थी ना, उसकी वाइफ को वो पसंद नहीं था। बाकी सब बच्चे क्या जाते थे, गुड मॉर्निंग मैम और गुड इवनिंग मैम, और सारा घर का काम भी कर देते थे। ये नहीं करते थे बच्चे ना, ये अपना वही रहते थे, अपने दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं उसमें निकल देते थे उसको। तो अब डीन ने कहा कि भाई ये तो उसको बिल्कुल आपको नहीं देनी इसको डिग्री, और इसको देनी, इसको टॉप करवाना है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो कैसे करूं। तो उन्होंने एक पॉइंट लगाया कि भाई इसकी तो एज 20 हुई नहीं, तो 20 नहीं हुई तो हमारा तो लॉ है, तो 20 से पहले तो हम किसी को बनाते ही है डॉक्टर की देगी नहीं। तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में आ गया, ये हो गया वो हो गया। उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी में ले लिया और 6 महीने पहले रिसर्च पेपर वैसे ही रेडी था सारी चीज की, पहले और मेहनत कर ली उसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसको वहाँ पे तो और ज्यादा काम खिंचाई वाले लोग मिल गए उसको, कि मतलब ये कैसे हम कल का छोकरा आ गया और हमको बताता है, ये करा रहा है, उसको नहीं कर रही थी, उसको बहुत ही मतलब परेशान कर दिया। वो ऐसे ही होता है, यहाँ पे भी पीएचडी करना मतलब बहुत टिपिकल होता है। यहाँ पे भी यदि इंडिया में भी करोगे, चाहे आईआईटी में करो, चाहे कहीं भी करो, है ना, जो एग्जाम तो होता नहीं है, तो आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं, और पहले तो आपका गाइड उसको अप्रूव करे, फिर इंडिपेंडेंटली 3 जज अप्रूव करते हैं। तो बहुत 3 जो इंडिपेंडेंट जज थे, दोनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जानू के ऐसे पैनल बनाया ना जो रिजेक्ट करे इसको, ताकि इनको तो प्रमोशन करे, जो भी था सब कहानी एक जैसे चलती है सारे शहरों में। तो रिजेक्ट कर दिया इनको, रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर इन्होंने एक लाइब्रेरियन की नौकरी करी, क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा ठीक है, अब इन लोगों के पैसे वैसे से लग्जरी लाइफ से कोई मतलब नहीं होता इनको, तो ये क्या है, पढ़ने वाले दिखते थे मतलब था इनको। तो उन्होंने लाइब्रेरी की नौकरी करी, तो पैसा वैसा कम पड़ने लगा, तो उन्होंने क्या किया, लॉ कर रखा था। तो उन्होंने एक कंसल्टेंसी कर दी, भाई मैं ये एडवाइजर भी करूंगा आपको, जिसको भी प्रॉब्लम है नहीं, मतलब लीगल प्रॉब्लम है, लीगल एडवाइजर भी बन गए। तो ये सारी ये चलता रहा ना। फिर इनकी लाइफ में कुछ और भी हुआ। फिर ये बाद में जो है साइंस मैथ्स मतलब ये चलती रहा, जो भी दूसरी चीजें थी, कहानी जो थी ना, जो साइंस मैथ्स इनके लिए एक एडिशनल चीज थी, और हर चीज में एक्सपर्ट थे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट। इनके बारे में बाद में कहा भी है ना, होल एकेडमी इन लेबनिज, और लेबनिज जो है मतलब अब तक के उनसे ज्यादा जीनियस कोई पैदा ही नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या वो जर्मनी में थे, तो जर्मनी में ऑब्वियसली जर्मनी के लोग कहते थे, इंग्लैंड वाले नहीं कहते थे। इंग्लैंड के लिए न्यूटन है, तो क्योंकि वो 1643 में थे, ये 1646 में थे, है ना। तो उसने अब न्यूटन ने तो जब रिसर्च करी थी ना, वो कब करी थी, जब वो ग्रेट प्लेग फैला था, वापस आ गए थे पहले तो वहाँ पे ना, तो वो डॉक्टर से बहुत डरते थे, मैं पब्लिश कर दूंगा और ये मेरी काम की चाहिए करता, मेरी बेइज्जती हो जाएगी बहुत। तो क्या पब्लिशर को दे देते थे, अभी रुक जा अभी मत करना, तो अभी मैं और रिसर्च कर रहा हूँ। अब ये इन्होंने क्या है 1673 या 74 में, है ना, ये बीच में इंग्लैंड भी गए थे, और बाद में फिर ये पेरिस आ गए। तो इन्होंने उस वक्त फिर रिसर्च शुरू करी इस पे, कैलकुलस पे, है ना। तो उस वक्त क्या हुआ, जो इनसे जो है ना, वो जो प्रेस वाले थे ना, जिनको तो पैसे कमाने से मतलब होता है कि भाई ये न्यूटन की आएगी, ऐसे बिकेंगी किताबें, थोड़ी सी रॉयल्टी न्यूटन को दे देंगे, बाकी हमको मालामाल हो जाएंगे। तो उन्होंने इससे अप्रोच करा था कि भाई जो है आप ये आपका सिस्टमेटिक, बड़ी सिस्टमेटिक भी थे, नो डाउट, मतलब न्यूटन से बेटर सिस्टमेटिक थे। न्यूटन का बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा था, गरीबी में था, और मतलब
फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, इनकी फॉर्मल एजुकेशन थी। तो अब ये एक्चुअली ये तो जर्मनी वालों का तो कहना है कि इन्होंने इंडिपेंडेंट काम किया था सारा, और उनका कहना है कि भाई ये तो इससे मिले थे, कॉलन था कोई प्रेस में, तो उससे भी इससे मिले थे और उसने सारी इन्फॉर्मेशन पास कर दी थी न्यूटन वाली। तो न्यूटन वाली जो इन्फॉर्मेशन पास कर दी थी, जैसा उन्होंने आरोप लगाया, सच्चाई तो कुछ है नहीं, क्योंकि देश ही अलग थे ना। एक देश होता तो फिर चलो कुछ अपन मतलब शूट करते थे, फाइल करते थे, कोई केस लीगल केस करते, और देश ही अलग था। इंग्लैंड वाले तो कहते भैया चोरी करी, जर्मनी वाले के सवाल ही नहीं है ना। हो सकता है दोनों ने इंडिपेंडेंट भी करी, उनको पता नहीं है ना भाई, उन्होंने इंडिपेंडेंट करके एक जैसी चीज कर सकते हैं। और वैसे भी क्या है, दोनों ही जो है उससे पहले जो मैथमेटिशियन थे, जो मेरे फेवरेट है फॉर्मेट तो मतलब अरे ये दोनों भी मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हीरो है, न्यूटन, लेबनिज, है ना। फॉर्मेट तो और भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन वो इनसे डिस्प्यूट इसलिए नहीं हुआ कि वो इनसे पहले के थे। तो फॉर्मेट ने जो काम कर रखा था उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया था, मतलब बेस तो होता है ना कुछ। तो फॉर्मेट ने सारी ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है सबसे फॉर्मेट ने बताया था ये, है ना। तो उसको यूज किया था, तो मतलब ये तो मैं तो पहले जो उसका यूज किया है, तुमने भी उसका यूज किया है, तो मैं तो इंडिपेंडेंट करी। तो उन्होंने फिर इंडिपेंडेंटली न्यूटन से पहले पब्लिश करती थी वो लेबनिज थ्योरम थे ना, जो पब्लिश हो गई थी न्यूटन से पहले हो गई थी। न्यूटन से पहले हो गई थी, तो बाद में उन्होंने वो कर दिया कि भाई तुमने तो चोरी करी है। तो न्यूटन का काम था पूरा रिसर्च करना था। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो 2 साल यहाँ पे पेरिस में रह के और बिल्कुल जो भी मतलब भूखे रह के, मतलब पैसे से थे नहीं, तो कोई भी करके आगे करके मैंने किया ही है उस वक्त, और तुमको कर नहीं सकता ना भाई। तो एक्चुअल बात क्या थी, तो फिर बाद में तो लोगों ने कहा भाई ठीक है मान, हमें क्या दिक्कत आ रही है, हमको तो यार इतना अच्छी चीज मिल गई है, तब तो यूज करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन कर देंगे विदाउट नोइंग द इंटीग्रेशन, और हम दोनों को सलाम कर देंगे, दोनों के बैल छुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन लेबनिज थ्योरम कह दिया, उसने जो पब्लिश की थी लेबनिज थ्योरम की थी, और न्यूटन ने पेपर बाद में पब्लिश किया, क्योंकि वो क्या है, वो रॉबर्ट हुक का खौफ था बहुत, है ना, कि यार जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा उसको पार्टी से कोई निंदा नहीं था कि यार मेरी पब्लिक कितनी तारीफ करती है, उससे क्या तारीफ से बता दिया, तो मेरी इसमें कोई कमी नहीं निकाल दे, बस उनके दिमाग में ये था। तो रॉबर्ट हुक की वजह से उन्होंने पब्लिश नहीं किया। अब उनको ये आरोप है कि भाई जो प्रेस वालों ने इसको इन्फॉर्मेशन पास कर दी थी, लेकिन इनका काम ज्यादा सिस्टमेटिक था, है ना। न्यूटन का क्या था, वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज्यादा थे, इसके फिजिक्स में ज्यादा नाम है ना। ये क्या है, जो ऑलराउंडर थे, तो हिस्ट्री भी लिखी है उन्होंने, हाँ, और इन्होंने बहुत सोसाइटी के लिए काम किया है। वहां पे बहुत लड़ाई होती है, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी बहुत लड़ाई हुई, भाई ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, है ना, ये बिल्कुल मॉडर्नाइज है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो उन्होंने काफी काम किया कि जितने भी कैथोलिक चर्च हैं वो आपस में लड़े नहीं, सब संग रहे हैं, है ना। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे लेबनिज भी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने चुरा ली, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे उनकी जो कैपेसिटी थी, मुझे तो लगता है कि उन्होंने कर ही दिया होगा, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। हो सकता है अपन तो ये मानते हैं इंडिपेंडेंटली उन्होंने अलग अलग काम किया था, ठीक है ना। और दोनों ही हमारे लिए हीरो है, और फॉर्मेट भी हीरो है। फॉर्मेट तो मतलब नहीं, फॉर्मेट की स्टोरी तो मतलब इसके तो बहुत खतरनाक आते थे, उसकी तो थ्योरम लोग लिख गए ना वो, और वो क्या है अलग टाइप के आते। तुमने कहा भाई ये तुमने लिख दिया, ये तो गलत है, तेरी औकात है क्या इसको समझने की, तो ऐसा टाइप तो क्या थ्योरम लिख गए, पब्लिश नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या लेना देना, वो तो अपने एंजॉय के लिए काम करते थे। तो जब उनकी डेथ हो गई तो लोगों ने देखे ना, सारी चीज पड़ गए, तो जो लिख गए थे उसको प्रूफ करने में सालों लग गए। वो तो सब प्रूफ कर आगे पूरी दुनिया में आ गए ना पेपर्स फॉर्मेट के। उस वक्त ज्यादा वो ऐसा माथापड़ी नहीं करते थे, भाई मेरे पेपर पब्लिश हो और इसने मुझसे ऐसा क्या कह दिया, तो किसी ने क्वेश्चन कर दिया, इतनी बात है क्या इसको समझने की, हम ना करेंगे, ऐसे वो ऐसे संग के आते थे वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा ग्रेट थे। तो ये अपना था जो अपने हीरोज हैं, तो इनके बारे में कोई जानना चाहिए। ये अपने हीरो नहीं है कोई ना, ये तो क्या है कि हमारे दिमाग में भर दिया है कॉमर्शलाइज पर्पस के लिए, ये हमारे हीरो है, ताकि हम पिक्चर देखें, ये करें वो करें, ऐसा कुछ नहीं है ना। डेमोक्रेसी में हम राजा हैं, तो अपना ओवर के 1 to 5